स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल टीबी क्लासेस पर। तो हमने हमारे कल के वीडियो में राजस्थान की प्रमुख प्रथाओं की बात की थी, जिसमें हमने पढ़ा सती प्रथा और दहेज प्रथा। आज के वीडियो में हम और प्रथाओं की बात करेंगे, जैसे बाल विवाह हो गया, विधवा विवाह, समाधि प्रथा, पर्दा प्रथा। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करो। तो देखिए, हम राजस्थान की प्रथाओं में आज हम बात करेंगे बाल विवाह की। ठीक है, ये देखो एक इमेज है। इन्हें तो आप जानते ही होंगे, बड़ा ही फेमस नाटक था बालिका वधू, जो कि बाल विवाह पर ही बना था। चलो अब देखते हैं क्या होता है बाल विवाह, कैसे इस पर रोक लगाई गई। तो अब हम पढ़ेंगे कि 21 वर्ष से कम आयु के बालक व 18 वर्ष से कम आयु की बालिका का जो विवाह होता है वो बाल विवाह की श्रेणी में आता है। अगर लड़के की आयु 21 वर्ष से कम और लड़की की आयु अगर 18 वर्ष से कम हो तो ऐसा विवाह किस श्रेणी में आएगा? बाल विवाह की श्रेणी में। अब होता है कि हमारे राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह होते कब है? तो आप जानते होंगे कि राजस्थान वाले आखा तीज, जिसे अबूझ सावा मानते हैं, उस दिन मतलब मुहूर्त की ज़रूरत नहीं होती है, वो खुद एक शुभ मुहूर्त होती है। तो उस दिन सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं। तो ये तो समझ गए कि बाल विवाह क्या होता है। अब पढ़ेंगे कि बाल विवाह को रोका कैसे गया। तो बाल विवाह को रोकने का सबसे पहला जो प्रयास किया था वो किन्होंने किया था? मुगल बादशाह अकबर ने। ठीक है, आगे देखो। आगे है कि बाल विवाह को रोकने हेतु अजमेर निवासी कौन थे? हरविलास शारदा ने 1929 में एक कानून बनाया, जिसे अंग्रेजी सरकार ने 1929 में शारदा एक्ट के नाम से पारित किया। ठीक है, देखो बाल विवाह को रोकने हेतु हमारे अजमेर के ही थे हरविलास शारदा। उन्होंने 1929 में एक कानून बनवाया कि भाई जो भी बाल विवाह कर रहा है उस पर कानूनी कार्रवाई की जाए। तो अंग्रेज सरकार ने 1929 में उस एक्ट को नाम क्या दे दिया? शारदा एक्ट। चलो अब देखें कि जो शारदा एक्ट था ना, उसमें लड़के की उम्र कितनी रखी गई थी? 18 वर्ष, और वहीं लड़कियों की उम्र की बात करें तो 14 वर्ष। अब तो जैसे कि 21 और 18 थी, लेकिन शारदा एक्ट में 18 वर्ष और 14 वर्ष। तो आगे बात करेंगे कि 1 अप्रैल 1930 में यह अधिनियम शारदा एक्ट के नाम से पूरे भारत में लागू हो गया। कब? 1929 में तो एक्ट बना और 1930 में अधिनियम पारित हो गया। अब देखेंगे कि राजस्थान में पहली बार, ये तो बात थी भारत की, अब पढ़े राजस्थान की। तो राजस्थान में पहली बार कौन सी सभा? वाल्टर हितकारिणी सभा। उनके निर्णय के अनुसार जो जोधपुर के प्रधानमंत्री थे सर प्रताप सिंह, उन्होंने इस पर रोक लगाई। किस पर? बाल विवाह पर। चलिए नेक्स्ट प्रथा की अगर हम बात करें तो वो है विधवा विवाह। तो बात करें विधवा विवाह की, तो विधवा विवाह आपको पता है, अगर किसी पत्नी के या किसी महिला के पति की मृत्यु हो जाती है तो वह पुनः विवाह कर सकती है, उसे ही हम बोलेंगे विधवा विवाह। विधवा विवाह को पहली बार अगर बढ़ावा दिया तो वो कौन थे? आमेर के शासक कौन? सवाई जय सिंह। उन्होंने विधवा विवाह को बढ़ावा दिया। अगर हम बात करें संतों की, तो संतों में पहली बार विधवा विवाह को बढ़ावा देने वाले कौन थे? जाम्बू जी, विष्णोई धर्म के, जिन्होंने विष्णोई धर्म बनाया वही वाले। चलो आगे। अगला है कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर और लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी कौन थे? गवर्नर थे भारत के। और कौन? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इनके प्रयासों से 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बनाया गया। इन दोनों के प्रयासों से विधवा विवाह को बढ़ावा दिया गया। ये देख लो इमेज है। चलो आगे। फिर है कि 1856 में उन्होंने तो क्या किया? प्रयास किया। और उस प्रयास पर अगर अमल की बात करें तो 1856 में लॉर्ड कैनिंग भी कौन थे? वाइसराय थे। उन्होंने इस अधिनियम को क्या लागू किया? अब बात है कि विधवा विवाह नामक एक पुस्तक की रचना, मतलब विधवा विवाह पर एक पुस्तक की रचना हुई थी, और उसके रचनाकार कौन थे? चांदकरण शारदा। चलिए नेक्स्ट प्रथा देखेंगे। नेक्स्ट प्रथा है, आज भी प्रचलित है, पर्दा प्रथा।
ठीक है। तो प्रथा प्रथा होती क्या है वो देखेंगे कि हिंदुओं में ये तो एक नैतिक नियम है, और बात करें इस्लाम धर्म की तो धार्मिक नियम है। कैसे? देखो, हिंदुओं में नैतिक नियम मतलब हिंदुओं में पर्दा डालना एक नैतिकता मानी जाती है, जबकि इस्लाम धर्म में तो एक धर्म माना जाता है कि हमारा धर्म है, हम पर्दा रखेंगे। पर्दा प्रथा जो थी वो हमारे राजस्थान के सर्वाधिक राजपूत जाति में प्रचलित थी। ये देखो, बात करें ये हम पर्दा प्रथा की, घूंघट निकालना ही पर्दा प्रथा के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट बात करेंगे हम अगली प्रथा की। अगर हम बात करें तो वो कौन सी है? बेगार प्रथा। अब देखो, बेगार प्रथा होती क्या है? तो बेगार प्रथा वह होती है कि एक ऐसा कार्य जिसके बदले में मेहनताना प्राप्त ना हो, मतलब हमसे काम तो करवा लिए जाए लेकिन उस काम के बदले पैसे नहीं मिलते, तो वो कौन सा कहलाता है? बेगार कहलाता है। पहले होता क्या था कि जो राजपूत और ब्राह्मण थे ना, वो ये बेगार प्रथा सर्वाधिक लेते थे, यानी अपने से कमजोर वर्ग के लोगों को अपने नौकर बना ले लेते और उन्हें उन जो कार्य होता था उनके पैसे नहीं दिए जाते थे। फिर क्या हुआ कि राजस्थान में बंदित श्रम पद्धति अधिनियम 1976 द्वारा इस प्रथा पर रोक लगाई गई। देखो, इस बेगार प्रथा पर किस अधिनियम के तहत? बंदित श्रम पद्धति अधिनियम 1976 के तहत इस पर रोक लगाई गई। नेक्स्ट हम बात करेंगे, बड़ी ही फेमस थी समाधि प्रथा, जो आज भी कहीं पर प्रचलित है। ठीक है, समाधि होती क्या थी कि जब साधु संत या महात्मा मृत्यु को प्राप्त करने के लिए जीवित ही जल या भूमि में गड्ढा खोदकर उसमें बैठ जाते हैं और उस पर मिट्टी डाल दी जाती है, तो ये प्रथा समाधि प्रथा कहलाती है। तो समझ आया कि समाधि होती क्या है कि जो कोई बड़े संत महात्मा होते हैं ना, वो एक उम्र के बाद मतलब वो जीवित ही या तो जल में या फिर भूमि में समाधि ले लेते हैं और फिर उनकी मृत्यु हो जाती है। यही प्रथा क्या कहलाती थी? समाधि प्रथा। अब देखेंगे कितने प्रकार की होती है। तो समाधि दो प्रकार की होती है, एक होती है जल समाधि, दूसरी होती है भू समाधि। जल में तो क्या होता है कि वो सीधा जल के बीचों बीच चले जाते हैं और जल के अंदर ही विलीन हो जाते हैं। बात करें अगर हम भू समाधि की, तो इसमें क्या होता है, जमीन में एक गड्ढा खोदा जाता है, फिर संत उनमें बैठ जाते हैं और उनकी समाधि हो जाती है। ये देखो, एक इमेज के थ्रू आप देख लो, ये कौन सी है? भू समाधि। इनमें देखो ये गड्ढा है और बीच में संत महात्मा बैठे हैं। चलो आगे है कि आमेर शासक राम सिंह द्वितीय के समय पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? लुडलो। उनके प्रयासों से 1861 में समाधि प्रथा पर रोक लगाई गई। देखो, किनके पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? लुडलो थे। उन्होंने 1861 में समाधि प्रथा पर रोक लगाई दी। अगर आज कोई समाधि लेता है तो उन पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इन सब में से आपने एक बात नोटिस की कि जितनी भी प्रथाएं थी उन्हें किसी न किसी अंग्रेज द्वारा बंद किया गया था। तो देखो, आज का वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त होता है। कल के वीडियो में हम फिर बात करेंगे अगली प्रथाओं की। तब तक के लिए अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो।